मेरी फिक्र में सजदे में मुसलसल सर रख के आंसू बहाते रहे। न कुछ खाया है न पिया है। आपके मेरे लिए तो इतनी आसानियां हैं शरीयत में। अगर भूख लग रही हो तो पहले खाना खाए, बाद में नमाज पढ़े, ताकि उसका जहन, उसका दिल भूख की तरफ, खाने की तरफ न रहे, बल्कि इस्लाम कहता जब इबादत करो तो दिलो दिमाग हाजिर रहे। और मौला अली फरमाते हैं इस तरह खड़े हो जाओ नमाज में, ये तसव्वुर करके कि हम अपने रब को, परवरदिगार को देख रहे हैं। अगर ये नहीं हो सकता तो आसान फरमा दिया, कहा ये यकीन तो मजबूत रखना कि हम नमाज में हाथ बांध के खड़े हैं, हमारा परवरदिगार हमें देख रहा है। और अल्लाह तो हर हाल में देख रहा है। बोलो देख रहा है कि नहीं? अल्लाह ताला हर हाल में वाकिफ है, बाखबर है, देख रहा है, सब जानता है। वो आलिमुल गैब व शहादा, खबीर बसीर उसकी जात है, वो सब देखता है, सब जानता है, सब सुनता है, हर जगह मौजूद है। फरमाया परवरदिगार तो शहरग से भी ज्यादा करीब है, शहरग से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह इतना करीब है परवरदिगार। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने अंदर कभी झांक कर देख, कभी गौर व फिक्र कर, अपने आप पे नजर डाल, तुझे कुदरत की कारीगरी के जलवे नजर आएंगे, तुझे तेरा रब याद आ जाएगा। मशवरा हुआ, हुजूर सजदे से सरे मुबारक नहीं उठा रहे हैं तो एक काम करो, एक ही जात है जिसके कहने से आका सर उठाएंगे, वो नबी की लाडली बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की जात है। मशवरा हो गया, सैयदा फातिमा को बुलाया जाए, मुस्तफा की प्यारी लाडली बेटी को बुलाया जाए। हजरत सलमान फारसी पहुंच गए मौला अली के दरवाजे पर, दरवाजे पे दस्तक दी, कहने लगे बीबी उधर आका 3 रोज से गार में आंसू बहा रहे हैं, चलो। किसी के कहने से भी आका ने सजदे से सर नहीं उठाया है। बीबी आप चलो, आप कहेंगी तो आका सजदे से सर उठा लेंगे। अल्लाहु अकबर। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा चली हैं अपने घर से। मदीने की औरतों ने घेरा डाला, पर्दा मुकम्मल किया, चल पड़ी सैयदा। मेरी माओ बहनों, आज आप भी सुन लेना गौर से, नबी की बेटी की कनीज़ो सुन लो। मुस्तफा की शहजादी चली, सैयदा फातिमा चली, मगर जाते हुए मुस्तफा की शहजादी का अंदाज ये है, पर्दे का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर तो हमने देखा है बाप मर जाए औरत पागल हो जाती है, दुपट्टा भी उसके सर पे नहीं होता। शोहर मर जाए ये पागल हो जाती है, न दुपट्टे का होश रहता है न कपड़ों का होश रहता है। घर के अंदर कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमार हो जाए घर के अंदर, तो फिर कोई होश बाकी नहीं रहता है। ऐ मेरी माँ और बहनों, जरा सी मुश्किल, जरा सी परेशानी में तुम्हारे सर से दुपट्टा चला जाता है, उधर तो 3 दिन से बगैर खाए पिए आका मुसलसल रो रहे हैं। और जब नबी की बेटी गई तो पर्दे के साथ घर से बाहर निकली है। नबी की बेटी ने अपना कदम घर से निकाला है तो पर्दे के साथ। सैयदा तैयबा, अभी ये मेला है ना आपका, ये पूरा बाहर हम आए हैं वहां से, स्कूल से यहाँ तक। माजरत के साथ तुम्हारे मेरे घर की सब मेरी माए बहनें, तुम्हारी माँ मेरी माँ, तुम्हारी बहन, हम सब मोमिन हैं। हमारे घर का किस्सा है, हमारी बात। हम आए हैं ना, हमने आते आते भी देखा है बाल खुले हुए हैं, जवान जवान लड़कियां खलत मलत मर्दों के दरमियान बाल खुले रखकर दुपट्टे कंधे पे टांग के टहल रही हैं। मुझे बताओ ये कहीं कहीं बाहर से आई हैं? ये तुम्हारे मेरे घर की बच्चियां हैं, तुम्हारे मेरे घर की बेटी।
आज हमें अपने घरों की जरा सी फिक्र नहीं है, जबकि मुस्तफा का फरमान क्या है? ताजदार मदीना का ऐलान है। मुस्तफा ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। रोने की बात है। हम नमाजी बने टहल रहे हैं, घर में अगर औरत बेपर्दा है, जन्नत का कोई ख्याल न रखना। हम सारा महीना रमजान के रोजे तो रख रहे हैं, घर में औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, हम ख्याल ही नहीं करते, बोलते ही नहीं, घर में पर्दे का माहौल ही नहीं बनाते, तो फिर याद रखना जन्नत का तसव्वुर दिमाग से निकाल देना। क्योंकि मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने वाज़े ऐलान फरमा दिया, मदीना शरीफ के अंदर आका ने गुलामों को बता दिया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। पर्दे का माहौल घरों में बनाना ये तुम्हारा मेरा काम है। जमाने की तरफ न देखो, मदीने की तरफ देखो, जमाने का चलन न देखो, मुस्तफा का दिया हुआ तरीका देखो, जमाने के रंग ढंग न देखो, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ दीन, ये प्यारा मजहब इस्लाम देखो। भाई ये दुनिया तो औरत को जलील ही कर रही है, आजादी के नाम पर। दुनिया लिबरल होने के नाम पर क्या कुछ नहीं करे। 1 रुपए की माचिस बिकती है, कितने की? अरे बोलो, माचिस कितने की बिकती है? 1 रुपए की माचिस। मगर औरत की इज्जत को इतना कम किया, 1 रुपए की माचिस पे भी औरत की फोटो लगा दी। तुम्हारी औकात ये कि तुम 1 रुपए की माचिस भी बगैर औरत की फोटो के नहीं बेच पाते। मगर मेरा इस्लाम कहता है औरत इतनी सस्ती नहीं है, औरत खजाना है, इसे घर के अंदर छुपा के रखो। ये अल्लाह का दिया हुआ अनमोल खजाना है, इसकी कीमत ये नहीं कि तुम 1 रुपए की माचिस पे इसकी फोटो लगा लो। समझ रहे? महफूज करो अपनी बहू बेटियों को घरों के अंदर। और मेरी माओ बहनों सुनो सुनो, पर्दा तुम्हें इज्जत देता है। आप आज भी मुशाहिदा करना, आप किसी बस में बैठे हो, आप किसी ट्रेन में बैठे हो, आप किसी बस स्टैंड पर हो, आप किसी रेलवे स्टेशन पर हो, आप किसी एयरपोर्ट पर हो, आप किसी मार्केट में हो, एक औरत जो पैंट और टी शर्ट में खड़ी हो और एक औरत जो बुर्के में खड़ी हो, इज्जत होती है तो बुर्के वाली की इज्जत होती है। अगर कुर्सी बैठने को दी जाती है तो बुर्के वाली को दी जाती है। बस में जगह न हो, पैंट वाली खड़ी रह जाती है और इस बुर्के वाली को लोग अपनी कुर्सी छोड़कर इसको बैठा दिया करते हैं। ये इज्जत इस्लाम ने अता की, ये इज्जत बुर्के ने अता की, ये इज्जत पर्दे ने अता की। याद रखना, जिस पर्दे को नबी की शहजादी खातूने जन्नत ने अपनाया हो, वो पर्दा हमेशा इज्जत ही देगा, कभी औरत को रुसवा नहीं होने देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से जमाली, सरजमीने सारो गुरा, अराकीने जलसा, नौजवानाने जलसा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा की शहजादी मदीने से निकली, शान क्या है, पर्दे के साथ। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंतजाम महशर के दिन भी यही फरमाया। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी शहजादी खातून जन्नत, मखदूमे कायनात, सैयदा फातिमा
ज़हरा, जब बरोज़े क़यामत आपका पुल सिरात से गुजर होगा। कहां से? पुल सिरात। क्या है पुल सिरात? बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज पुल है जो दोज़ख के ऊपर बना है।